हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, नई शिक्षक भर्ती का एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दिल्ली की तरफ से। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सैलरी वगैरह इसमें आपको पर मंथ 80,000 के अराउंड दी जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है hansrajcollege.ac.in। और जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड का ऑप्शन। तो इसमें आप और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड इसी के साथ साथ इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी दी गई है। तो यहाँ से आप सभी की क्वालिफ़िकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। है जो कि जारी किया गया है हंसराज कॉलेज की तरफ से और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है उसमें बहुत सारे बड़े और अच्छे कॉलेज इंक्लूड हैं। तो उसी में से हंसराज कॉलेज भी जो है वो इसी का ही एक पार्ट है जो कि इसके अंडर में आता है। और ये इनकी मेल आईडी है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hansrajcollege.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। बाकी इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं ये 21 जून 2024। यहाँ पे डेट में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 21 जून नहीं है, 29 जून 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका जो 01/2024। और परमानेंट इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें आपको एप्लीकेशन करना है और आवेदन करने का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है कॉलेज की वेबसाइट पर। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ये भर्ती है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें जो है आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 57,700 रुपीज़ एंड बाकी अदर अलाउंस वगैरह इसमें आपको ऐड करके काफ़ी अच्छी सैलरी बनने वाली है। साथ ही इसमें आपको जो एप्लीकेशन करनी है वो आपको 2 वीक्स के अंडर में जो है, मतलब आपको 2 वीक्स का समय दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के बाद आपको 2 वीक्स का समय दिया गया है। तो इसके अंदर अंदर आपको जो है आवेदन कर देना है। जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 जून 2024 को जारी किया गया था। तो उससे जो है आप 2 वीक्स के अंडर में जो है, यानी टोटल आपके पास 14 से 15 दिनों का समय है, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब हम पोस्ट वगैरह देख लेते हैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो सब्जेक्ट वगैरह है हमारा, सबसे पहले बोटनी है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है आपकी 2। बाकी ये जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए आपकी 1 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए आपका 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 5 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट है, हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, फ़िलासफ़ी के लिए 4 पोस्ट है, संस्कृत के लिए आपकी 2 पोस्ट है, जियोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है। कुल मिलाकर इसमें 25 पोस्ट है। और बाकी जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं, SC ST OBC या EWS कैंडिडेट, तो उनको जो है कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो सभी कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। सर्टिफिकेट होना भी कंपलसरी है, तभी आपको जो है रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा।
साथ ही इम्पोर्टेंट नोट्स करके बताया गया है। द डिटेल रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एंड इंडिकेटिव परफॉर्मा एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो कॉलेज की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी कंडीशन रखी गई है, अगर वे सभी कैंडिडेट सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो वो इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो अब हम आगे डिटेल चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें बताई गई है, वो हम देख लेते हैं। मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट किया हो 55% अंकों के साथ, किसी भी डिसिप्लिन से आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें यानी कंसर्न सब्जेक्ट में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर आपने किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, यूजीसी नेट या CSIR साइंस के साथ किया हो तो भी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। सिंपल अगर आपने PhD वगैरह भी क्वालिफ़ाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे वो PhD आपने किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आने वाले टॉप 5 की रैंकिंग में जो कॉलेजेस आते हैं फॉरेन कंट्री के, अगर वहाँ से आपने PhD किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जनरल नोट करके कुछ बताया गया है तो ये हम देख लेते हैं। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट के बेसिस पे जो है इसमें आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ऑल इंडियन एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द डूली कंस्टिट्यूट सिलेक्शन कमेटी। The national eligibility test shall be the minimum eligibility for appointment of assistant professor। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपका नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा आपने CSIR या PhD सिंपल या MPhil वगैरह भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं। मास्टर डिग्री में आपके जो है 55% अंक होने चाहिए, बट अगर आप SC ST PWD या OBC वगैरह है तो उसके लिए आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आप जो है 50% वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, 50% पर भी। बाकी सभी के लिए 55% होना चाहिए। The number of candidates to be called for interview for the teaching post in the colleges shall be determined after screening of application in accordance with the guidelines laid down in the screening guidelines annexed with this advertisement। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अकॉर्डिंग इसमें कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो भी टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। और बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसके बाद उन्हें जो है स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज if such person does not fulfill the requirement or to the qualifications for the appropriate post laid out herein and in the ordinance ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जो भी इसमें कंडीशन रखी गई है, एलिजिबिलिटी रखी गई है, अगर आप वो कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तभी आप इसमें आवेदन करें। और
तो सिंपल सी इसमें क्वालिफ़िकेशन है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट आपने मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट ज़रूर क्वालिफ़ाई किया हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द क्राइटेरिया फॉर इक्वेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर शॉर्टलिस्टिंग शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ए 100 पॉइंट्स स्केल्स। तो इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उनके नंबर्स की वेटेज बनेगी, उसी के आधार पर जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ये यहाँ पर कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन है और उसके जो है आपने जो क्वालिफ़िकेशन हासिल की है उसके बेस पर यहाँ पे नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेटेज दे दिया गया है, कितने कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आपको पूरा जो है नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज यहाँ पे बता दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। और बाकी अगर आपने एमफिल या एमटेक वगैरह किया है या इसके इक्विवेलेंट या पीएचडी वगैरह भी किया है तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। जेआरएफ या नेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो 10 मार्क्स का वेटेज, एंड इन अवार्ड्स कैटेगरी में है तो 3 मार्क्स का वेटेज। बाकी एकेडमिक स्कोर वगैरह है तो 84, रिसर्च पब्लिकेशंस है तो 6 मार्क्स का, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है तो 10। कुल मिलाकर यहाँ पे 100 नंबर का वेटेज बताया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका क्राइटेरिया और प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो आप एक बार जो है इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें। बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट नोट करके बताया गया है, इसमें 2 स्टेज होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज आफ्टर द स्टेज ऑफ शॉर्टलिस्टेड शैल बी कैरिड आउट इन द 2 स्टेज। तो इसमें जो है आपको 2 स्टेज में मतलब कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज होगा आपका असिस्मेंट बाय द प्रेजेंटेशन असिस्मेंट कमेटी एज डिफाइंड एट सेक्शन 5, एंड सेकंड स्टेज में आपका जो है यानी 2 स्टेज होंगे इसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें काम करना है। और बाकी जो भी आपका पर्सनल टॉक वगैरह होगा तो उस समय आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी। आपको सभी अपने एजुकेशन से रिलेटेड यानी मिनिमम टू हायर क्वालिफ़िकेशन जो कि इसमें रिक्वायर्ड है वो सब आपको साथ में लेकर जाना होगा। और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इसमें कंडीशंस वगैरह है कुछ। बाकी इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेंट्स के लिए, तो एक बार इसे देख लेते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। तो जहाँ अप्लाई करने का लिंक आपको दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्मेट विद कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। द एप्लीकेंट विल बी solely responsible for the authenticity of the submitted information. Applicants are required to fill the application form as available at वेब लिंक। तो अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और सारी डिटेल भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो पूरी गाइडलाइंस वगैरह है वो सब आपको वहाँ पर दे दिया गया है, तो आप एक बार उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। और बाकी देखते हैं आगे। तो फ़ीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। आपका फ़ीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा।
और बाकी अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं और अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपका कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं लगेगा। यानी जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये का फ़ीस चार्ज देना पड़ेगा, और अगर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपका कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। और बाकी फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। लिंक पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन ओनली थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू आपको जो है इसमें फ़ीस वगैरह पेमेंट करनी होगी। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें। और बाकी सारी जो है इसमें इंफॉर्मेशन थी। और अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं, रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ज़रूर जो है अभी बनवा लें। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, तो उन्हें अपने साथ जो है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे एंड टोटल सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा। वैलिड फ़ोटो आईडी जिसमें कि आप आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेके जा सकते हैं। आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके जानी है आप उनको सेल्फ़ अटेस्ट करेंगे, सेल्फ़ अटेस्ट करके ही आपको लेके जाना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है ये सब आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको लेके जाना पड़ेगा। बाकी और देख लेते हैं। फ़िलहाल तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो एक बार आप जो है ये एडवर्टाइजमेंट खुद से भी अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।